लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मौर्य, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और आप लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये पलक सक्सेना की गाड़ी भी तो इसी हाईवे पे मिली थी ना? हाँ सर, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर आ गया, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पे। पलक की गाड़ी से खून के धब्बों का मिलना और आसपास किसी बॉडी का ना पाया जाना है। यहाँ इस अवशेष का मिलना इसे जलाकर सबूत मिटाने की। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर पलक सक्सेना की गाड़ी में खून के निशान और 15 किलोमीटर ही आगे इंसानी जिस्म का एक खौफनाक अवशेष एक या अनेक अपराधों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन थी। जिसकी गाड़ी थी वो लापता था, जिनके खून बहे थे उनका न जाने क्या हश्र हुआ था। लेकिन इतना तय था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि किसी की शातिर सोच का नतीजा था। हमारे हाईवेज हमारी मंजिल को आसान बनाते हैं, लेकिन बाराबंकी उन्नाव हाईवे पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। सर, खेत में जो हमें जली हुई हड्डी मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट। क्या लिखा है इसमें? सर, गाड़ी में जो 2 ब्लड सैंपल हमें मिले थे उनमें से एक के डीएनए से इस हड्डी का डीएनए मैच करता है। डीएनए ही नहीं, बीमारी भी मिलती है। यानी कि जिसकी हड्डी मिली है वो एचआईवी पेशेंट था और गाड़ी से मृतक को जानता था, इसीलिए सुराग मिटा रहा था। उसे लगा होगा कि अगर बॉडी हमारे हाथ लग गई तो हम अपराधी तक पहुंच ही जाएंगे। आलम, फॉरेंसिक की नजर से एक हड्डी का मिलना एक बॉडी के मिलने से कम नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी का करते क्या है। खैर, वो जो भी हो, अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। सर, आपका इशारा पलक की तरफ तो नहीं? अभी तक मिसिंग है वो। नहीं आलम, इस केस में सिर्फ पलक ही नहीं, कुछ और लोग भी शामिल हैं। सर ये अपना खबरी है बाराबंकी नया बाजार से, कुछ खबर लाया है। बोलो। सर, उधर प्रॉपर्टी डीलर है नया बाजार में, 4 दिनों से गायब है। तो इसमें खबर क्या है? किसी काम से गया होगा? नहीं साहब, उसके अपने बंदे ऑफिस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं सर, इसलिए तो शक हुआ, तभी तो आप लोगों को बताने आया। क्या नाम है उसका? मनोहर गुप्ता। वैसे उसे मोंटी बुलाते हैं साहब। उम्र? उम्र 26-27 साल। उधर नया बाजार में उसका घर है, उधर फैमिली के साथ रहता है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस बी पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव वाले दोनों लोग की उम्र भी 20 से 27 साल के बीच की है। नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमको नहीं पीना चाय वाय, इसको संभालो। अरे चाय तो पी लो, अनशन करने से कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। हर दूसरे दिन तो गायब हो जाता है मोंटी। लेकिन 4 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए, ना कोई फोन, ना कोई खोज, ना खबर। हमेशा तो जाता था, कभी कानपुर, कभी लखनऊ। पर खबर तो करते थे, लेकिन इस बार तो उनका। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को खबर कीजिए। हाँ, बुला लो पुलिस को और दिखा दो घर, जवाब देते रहेंगे उनके सवालों के। पिछले शहर में बदनामियां कम हुई थी। अरे हम तो कहते गया तो गया, कम से कम प्रिंट छूटेगा नालायक से। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे बनी और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोंटी। मोंटी गुप्ता यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कानपुर गया। कब गया? यही कुछ दिन पहले। जब आपका बेटा घर से निकला उसके साथ में कोई था? नहीं, जब गया तो अकेले ही था। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर। तो आपको तो पता होगा वो कहाँ गए। नहीं सर, इस बार वो कुछ कह के नहीं गया। गुप्ता जी, आपके बेटे के ऑफिस वाले 4 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढ रहे हैं 4 दिन से उसे, लेकिन आपने कंप्लेंट नहीं की। सर, 4 दिन से मेरा बच्चा गायब है। कब से इनको कह रहे हैं कि पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? वो अक्सर जाता रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए। कोई नई बात नहीं है, बस इस बार वो कोई खबर नहीं की उसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर आप? गुप्ता जी, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर कुछ वारदातें हुई हैं, जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन बॉडी हमें नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स मिले हैं। अब आप हमें सही सही बताइए कि आपका बेटा है कहां? जी मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। यही है आपका बेटा? कसरती है? हाँ सर, वो बचपन से उसको शौक था,
अपना शरीर बनाने का। देखो भैया ये वाली है। ये मुंह साफ है ना? हाँ, कितना 2 गोनी कर दूं? 2 कर दो। तू और तू और कर। अरे रख। अरे पापा इतनी कंजूसी मत करा करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तेरे पेट में तो जाता है मुफ्त का। भट्टा बैठाया किसी ने दुकान पे? छोटे खाने देना, घी गिरा तो खिचड़ी में ना। खा बेटा खा। भैया अरे तू दाल बता। कसरत करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है इसे। ये मोंटी आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, मेरी एक बेटी भी है, पूनम। गुप्ता जी, हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट हमारा? जी, आपके ब्लड टेस्ट से हमें डीएनए मैचिंग करवानी होगी उसके साथ जिसकी बॉडी के पार्ट्स मिले हैं हमें। एक बात बताइए, आपके बेटे को किसी तरह का कोई रोग था? मेरा मतलब गुप्त रोग। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर मिली गाड़ी में खून के निशान अब एक इंसान से जुड़ गए थे। सुरागों के कोहरे में भटकती पुलिस के सामने अपराध की एक छवि सी बन गई थी। गुप्ता परिवार से उनका नौजवान लड़का मोंटी गायब था, तो क्या वो भी उस रात उस कार में था? इसका जवाब महज अब एक ब्लड टेस्ट के नतीजे पर टिका था। लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली थी। किसी भी अपराध की इमारत मोटिव यानी कि मकसद की नींव पर खड़ी होती है। एक लड़की गायब है, खून के निशान हैं और एक इंसानी जिस्म का अवशेष। मकसद क्या था? क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा इस गुत्थी को सुलझाने वाला था? सर, मोंटी के पिता का डीएनए रिपोर्ट आ गया है और उनका डीएनए इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से मैच करता है। यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मोंटी है। इसका मतलब मोंटी भी उस गाड़ी में मौजूद था। गुप्ता जी, जो हमें अवशेष मिले थे वो आपके बेटे मोंटी के नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक गाड़ी मिली है उसी रास्ते पे जैसे कोई छोड़ के भागा था। उसमें खून के धब्बे मिले हैं जिसमें से किसी एक के ब्लड का डीएनए आपसे मैच कर रहा है। मतलब साफ है कि मोंटी भी उस गाड़ी में था और वो गाड़ी इस पलक सक्सेना के नाम पे है। जानते हैं आप इसे? रिंकी जी, आप जानती हैं इसे? कभी आपसे जिक्र किया हो मोंटी ने? नहीं, कभी जिक्र तो नहीं किया। तो फिर आपका बेटा मोंटी इसकी गाड़ी में कर क्या रहा था? और वो अकेला ही नहीं, उसके अलावा एक और आदमी भी था उस गाड़ी में। क्या पता सर? सर, इस गाड़ी वाली लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला और अब तो ऐसा लगता है कि सुभाष गुप्ता का बेटा भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है इसके बेटे की लाइफ में? नहीं सर, मेरी पलक किसी मोंटी को नहीं जानती थी। वैसे वो हर बात इन्हें जरूर बता देती थी। कुछ भी नहीं छुपाते थे हमसे वो। बच्चे आजकल क्या छुपाते हैं, क्या बताते हैं, किसी को क्या मालूम। सर, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम पलक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये पलक और मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वारदात हुई इन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी। हो सकता है कि ये दोनों भी उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद हों। पर सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो तीसरा ब्लड सैंपल AB पॉजिटिव जो हमें गाड़ी में मिला था, हो सकता है वही इन दोनों के बीच की कड़ी हो। पर सर, अभी तो ये मोंटी और पलक दोनों गायब हैं। आलम, ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में मोंटी की उस तीसरे आदमी के साथ लड़ाई हुई हो। मोंटी ने उसको गोली मारी और बाद में उसे खेत में जलाकर मोंटी वहां से निकल गया हो। पर सर, गाड़ी में पलक भी तो थी, तो हो सकता है कि उसको भी मोंटी ने मार दिया हो। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मोंटी ने पलक को ना मारा हो। पलक मोंटी और उस तीसरे आदमी के झगड़े के दौरान मौका पाकर वहां से निकल गई हो और अब डर के मारे कहीं छुपी बैठी हो। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पहले आप लोगों ने बोला मर गए हैं वो, और अब आप बोल रहे हैं हत्या की है उन्होंने किसी की।
क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, शांत हो जाइए। केस की छानबीन चल रही है और पुलिस का काम है अनुमान लगाना। पर सर, छानबीन कब तक चलेगी और भैया का पता कब चलेगा? जब तक आप लोग खुल के सारी बातें हमें नहीं बता देते। गुप्ता जी, क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं सर, सब कुछ तो बता दिया आपको। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, आपका बेटा मोंटी पिस्टल रखता था? क्योंकि हमें जो गाड़ी मिली थी उसमें फायरिंग हुई थी और उसी में आपके बेटे मोंटी के खून के धब्बे भी हमें मिले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम नहीं जानते कि वो पिस्तौल रखता था या नहीं। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब हमें और परेशान मत कीजिए। मतलब मुझे लगता है ये गुप्ता परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। पहले तो सुभाष गुप्ता ने अपने बेटे के गायब होने के 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम मोंटी और पलक के बीच की कड़ी, यानी वो तीसरे ब्लड सैंपल वाला आदमी जिसे एड्स था, उसे नहीं ढूंढ लेते, तब तक इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल है। उसके ऑफिस और आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर, यहीं पे काम करता है तू? जी सर। तो मोंटी कहाँ है? कोई खबर, कोई फोन उसका? पता नहीं सर, 8 दिन हो गए सर, पता नहीं कहाँ है सर। ये ऑफिस की चाबी तेरे पास ही रहती है? हाँ सर, ऑफिस की चाबी मेरे पास ही रहती है सर। अच्छा, ये मोंटी पिस्टल कहाँ रखता है? क्या सर? पिस्टल कहाँ रखता है मोंटी? हमें नहीं पता सर। दूसरे घर वालों की तरह तू भी ड्रामा कर रहा है? अंदर डालूंगा फिर मुंह खोलेगा। चल। था उनके पास सर एक पिस्टल। सर वो हमारे धंधे में तो सर जरूरत पड़ती रहती है ना सर, और सर वैसे भी उनका पिस्टल वो बिना लाइसेंस के था सर। क्या है उसके पास? माउजर, सिक्सर, रिवॉल्वर क्या है? सर 9mm था। 9mm? और क्या पता बोल? बस सर। और बोल, सच सच बोल, जो भी जानता है। सर भैया जी जब लखनऊ से आए थे तो पिस्टल साथ लेके आए थे। लखनऊ से? हाँ सर, वो कुछ 6 महीने पहले आए थे और सब बताने को भी मना किया। तो लखनऊ से यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं साहब, बसा बसाया सालों पुराना कारोबार था सर वहाँ, पता नहीं वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाइयो मत कहीं। और हाँ, अगर तेरे भैया जी का फोन तुझे आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करियो। जी सर। ये गुप्ता फैमिली जितना हमें बता रही है उससे कहीं ज्यादा ये हमसे छुपा रही है। इतनी बड़ी बात पचा गई है। एक काम करो, लखनऊ जाकर जरा ये गुप्ता फैमिली का हिसाब किताब पता करो। सर, अनजान रास्तों पर अनजान लोगों का मिल जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनका किसी अपराध में इन्वॉल्व पाया जाना चौंका जाता है। पलक और मोंटी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा उनके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है, लेकिन फिर भी अपराध की उस रात दोनों साथ थे। पुलिस ने पलक का बैकग्राउंड चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी, इसलिए पुलिस अब मोंटी की जिंदगी को खंगालने में जुट गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अपराध के पीछे का सिलसिला और मकसद वहीं कहीं है। प्लीज मुझे मारना मत, आप मुझे भले आदमी लगते हो। सर, मोंटी का चाचा यहीं पे आगे रहता है, शंभूनाथ गुप्ता नाम है उसका। यादव, गाड़ी लेफ्ट में ले लो। जी, सुभाष गुप्ता के बड़े भाई है ना? जी। पहले आप दोनों भाई साथ में रहते थे ना यहाँ पर? जी जी। फिर अचानक चले क्यों गए वो यहाँ से? देखिए, सच सच बताइएगा, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी आपसे। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो छोटे की बहुत बदनामी हो रही थी,
बहू के कारण। सुभाष, सुभाष। हाँ भैया। छोटे देख, ये क्या आया मोबाइल में? बहू की कैसी तस्वीर आई है? क्या है ये? ये क्या है? हमें नहीं ये क्या है? अरे क्या गुप्ता जी, दुकान छोड़ के क्या नया धंधा शुरू कर दिया? बहू को भी लगा दिया लाइन पे? वो बहू की गंदी तस्वीर पूरे शहर भर में फैल गई थी और उसके कारण पूरे शहर में छोटे की बहुत थू-थू हो रही थी। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका और उसके परिवार का। मोंटी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर सब कुछ रातों रात बेच बाच कर निकल गए सबके सब। किराने की दुकान हम दोनों भाई मिलके चलाते थे, पर सुभाष ने चाबी मेरे हाथ में दे दी और चला गया। अच्छा, मोबाइल में जो एमएमएस निकाला था वो किसने निकाला, कुछ पता चला? नहीं साहब, पता नहीं किसकी हरकत थी वो। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पर? अभी तो हम पति पत्नी रहते हैं। एक बेटा है राजेश, वो दिल्ली से सिविल की तैयारी कर रहा है। बाराबंकी की पुलिस मोंटी के चाचा शंभूनाथ गुप्ता से मिलने के बाद जब घर के बाहर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल पर फैलाई गई मोंटी की बीवी की अश्लील तस्वीरें दरअसल अविनाश नाम के एक लड़के ने अपलोड की थी। सुनिए, ये सुभाष गुप्ता यहीं पे रहते थे ना? हाँ साहब, यहीं रहते थे, पर साहब वो तो सबके सब फरार है। क्या है ना साहब, उनकी बहू की तस्वीरें ना मोबाइल में आ गई थी। जी नहीं साहब, उसका तो लफड़ा चल रहा था। अरे वो क्या नाम था उस लौंडे का? अविनाश। हाँ अविनाश। उसका मोंटी के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अविनाश ने तो बदला लिया है साहब। उसने पता नहीं मोंटी की बीवी की तस्वीर कैसे निकाल ली। अरे वो क्या बोलते अपना, वो कंप्यूटर से निकाल ली होगी। नहीं जी, ओरिजिनल थी सर, एकदम असली थी सर। अच्छा किया यहाँ से भाग गए साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मोंटी का बस चलता तो उसकी औरत और उस लौंडे अविनाश का दोनों का कत्ल कर देता साहब वो। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा, पूछिए ना। सच सच बताना, मोंटी कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मा। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अम्मा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम जानते हैं लखनऊ की उस घटना के बाद आप लोगों ने हमें घर से तो नहीं निकाला, पर अपनाया भी तो नहीं। और अब आप हम पर शक कर रही हैं कि हमने झगड़ा किया उनसे। तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। अविनाश के घर चलते हैं। अब अविनाश ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जी, ये अविनाश कहाँ है? क्या बात क्या है साहब? जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब यहीं पे देंगे या थाने चल के बोलेंगे? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे साहब? 8-10 दिन हुए हैं, वो लखनऊ में नहीं है अविनाश। फिर कहाँ है अभी? गया होगा कहीं घूमने फिरने, उसकी तो घूमने फिरने की आदत है। ये रिंकी का एमएमएस उसी ने बनाया था ना? नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसी ऊंची हरकत नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर मोंटी गुप्ता से कोई पुराना झगड़ा था ना उसका, तब उसका बदला उसकी बीवी से निकाल लिया। नहीं साहब, हमारा बेटा अविनाश ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। और हाँ, आपके बेटे को कोई गुप्त रोग है, मतलब HIV? नहीं साहब, हमारा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और आप ये ब्लड टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? थाने चलिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए। फोरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई थी कि खेत में मिली पैर की हड्डी अविनाश की थी और साथ ही यह भी साबित हो गया था कि अविनाश ही HIV से ग्रसित था। हालांकि उसके परिवार को उसकी इस बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं थी। मामला गहरा था, पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, तर्क बहुत थे लेकिन सबूत और सुराग आपस में मिल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी पहेली यह थी कि पलक सक्सेना का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसने पलक को अगवा किया था और उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था?
और क्या संबंध था इस आदमी का मोंटी और अविनाश से? शातिर अपराधी का मकसद उलझने पैदा करना और सवालों के रास्ते पर पुलिस को गुमराह करना होता है, लेकिन अपराध छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं, और सवालों के जवाब भी देर सवेर मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन मोंटी का अविनाश के साथ गाड़ी में झगड़ा हुआ। मोंटी ने अविनाश पे गोली चलाई और बाद में उसकी लाश को जलाकर फरार हो गया। तो सर फिर इस पलक सक्सेना का इस वारदात और इन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पलक ने ना तो मोंटी और अविनाश से कभी बातचीत की और ना ही इन लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज भेजे। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों ही उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद थे। या तो ये हत्या मोंटी ने अकेले की थी या फिर इस हत्या में मोंटी के साथ पलक सक्सेना भी शामिल थी। मतलब आपके कहने का ये है कि... एक मिनट। हाँ बोलो। क्या? लाश तो बुरी तरह से जली हुई। हाँ सर, और पहली लाश भी हमें इसी रूट पर 15 किलोमीटर पहले मिली थी। और उस लाश को भी जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश ठीक इसी तरह से की गई थी। सर कहीं इस लाश का उस लाश से कोई कनेक्शन तो नहीं? एक काम करो, इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाओ। हो सकता है ये लाश मोंटी या पलक में से किसी एक की हो। सर डीएनए मैच होने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि वो लाश मोंटी की ही है। अब बची पलक। या तो ये हत्या पलक ने की है या फिर किसी से करवाई है। आखिर ये पलक है कहाँ? ये सब हमारी गलती का ही नतीजा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? लखनऊ में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ बाराबंकी आ गए थे। और वो कांड अविनाश और मोंटी के किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ था। वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये पता चला था कि अविनाश ने वो एमएमएस बनाया था। क्यों ये भी हमको नहीं मालूम। मेरा बेटा, मेरा मोंटी बहुत अच्छा था। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जो मालूम है वो बताओ, इससे पहले कि फिर कोई नया कांड हो जाए। क्या बताएं सर? बात बताने लायक हो तब तो बताएं। जो भी बात हो वो बोलो। सर ये सब लोग हमारी इज्जत उछालने पे लगे हुए हैं, जबकि इस सब की जड़ पूनम है, मोंटी की बहन। जी सर, उसकी वजह से ही मोंटी और अविनाश एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब? सर एक रोज मोंटी ने पूनम और अविनाश को रंगे हाथों पार्क में मुंह काला करते पकड़ा था। पूनम, क्या हो रहा है? भैया कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लेंगे हम तुमको, देख लेंगे। एक एक थप्पड़ का बदला लेंगे, एक एक थप्पड़ का। उन्होंने घर पर आकर हमें सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये बात कभी भी किसी से भी नहीं बताई। पर अविनाश, उसके सर पे तो खून सवार था। बदला लेने की धमकी दी थी उसने। और सर उस दिन जब क्या हुआ? मुझे लगा वहां कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हुआ क्या था? अरे वो आवाज आई थी। कैसी आवाज? वो होती है ना, जैसे
अरे यार कुछ भी नहीं है, चलो तुम जाओ। उस दिन तो समझ नहीं आया वो आवाज़ कैसी थी, पर उसके कुछ समय बाद जब हमने हमारा एमएमएस देखा तो हम समझ गए ये काम अविनाश का ही है। तुमने कहा मोंटी और अविनाश के बीच झगड़ा हुआ था लखनऊ के पार्क में। उस झगड़े के बाद पूनम और अविनाश क्या फिर भी मिलते रहे? सर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। गुप्ता जी, हमें आपकी बेटी पूनम से कुछ सवाल करने हैं। अविनाश से क्या संबंध था तुम्हारा? सर बस दोस्ती थी। मोंटी ने तुम्हें और अविनाश को लखनऊ के किसी पार्क में रंगे हाथों पकड़ा था? किसने कहा आपसे ये? रिंकी भाभी ने। क्यों, ये बात सच नहीं है? सर सच सरासर झूठ है। अविनाश और हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, बस दोस्त। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, कभी कभी वो हमारे घर आता था। सच तो ये है भाभी भैया से फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश को पटाने लगी और फिर वो लोग रोज मिलने लगे। और सर उस रोज पार्क में भैया ने मुझे और अविनाश को नहीं बल्कि रिंकी भाभी और अविनाश को पकड़ा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लेंगे हम तुमको, देख लेंगे। एक एक थप्पड़ का बदला लेंगे, एक एक थप्पड़ का। ये जो तुम कह रही हो अगर ये बात सच है तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है क्योंकि मुझे भैया ने खुद बताया था और उन्होंने मुझे मना किया था मैं किसी से ये बात ना कहूं, मम्मी पापा से भी नहीं। नहीं सर, इस बारे में हमको नहीं पता। तभी तो मेरा बेटा मर गया। क्या क्या सह रहा था वो घुट घुट के रह रहा था, घुट घुट के रह रहा था वो, घुट घुट के रह रहा था। एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने अविनाश को इधर बाराबंकी में देखा था? कभी नहीं देखा। सर आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब सच है? हो सकता है ये सब लोग एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पर क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है इनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ आलम। क्या सर? अविनाश और मोंटी दोनों मर चुके हैं। अगर अविनाश को मोंटी ने मारा तो फिर मोंटी को किसने मारा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो लड़की पलक इन दोनों के बीच में कर क्या रही है? उठ 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 जा। सर अविनाश, पूनम और रिंकी का कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीनों में इन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर ये देखिए, लखनऊ में रहने के दौरान मोंटी की बहन पूनम और अविनाश के बीच काफी बातचीत होती थी, लगभग रोज, घंटों तक। कोई संबंध, कोई अफेयर नहीं था हमारा उसके साथ। और अम्मा झूठ तो भाभी बोल रही हैं अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए। अम्मा, हम अपने बच्चे टिंकू की कसम खा के कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं था किसी के साथ। झूठ बोल रही हो तुम। अपनी भाभी पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल झूठा है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आवाज नीचे। हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच को उलवाने के। और सच तो यह है कि मोंटी को तुम्हारे और अविनाश के संबंधों को लेकर आपत्ति थी, इसलिए तुमने अविनाश के साथ मिलकर मोंटी के कत्ल का प्लान बनाया जो कि फेल हो गया, और बाद में मोंटी को उसको भी मारकर जला दिया। हालांकि यह काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ तीसरा भी जरूर कोई था। कौन था वो तीसरा? और ये पलक कहां है? हम किसी पलक को नहीं जानते और हमारा अविनाश का कोई संबंध नहीं था, भाभी का था, सिर्फ भाभी का। हमने कुछ नहीं किया सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही,
मोंटी और अविनाश दोनों दुश्मन थे, तो फिर ये दोनों एक साथ उस गाड़ी में कैसे पहुंच गए और क्यों? हो सकता है किसी ने मीटिंग तय की हो। पर सर मोंटी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन यह भी तो हो सकता है पर्सनली आमने सामने बात की गई हो। पर सर जिस दिन वारदात हुई अविनाश उसी दिन बाराबंकी पहुंचा था, तो हो सकता है कि उस तीसरे आदमी को अविनाश ने अपने फोन से ही कांटेक्ट किया हो। एक काम करो आलम, इस अविनाश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो, पता करो वारदात से 2-3 रोज पहले इसने किस किस से बात की थी। सर देवपुर हाईवे चेक पोस्ट से एक आदमी आया है, उसके पास कुछ खबर है। बुलाओ उसे। सर अभी कुछ देर पहले मैं उन्नाव बाराबंकी हाईवे से जा रहा था, रास्ते में एक लड़की दिखी, उसके सर पर चोट लगी थी सर। वो रोको रोको चिल्ला रही थी। रोको रोको भैया। सर पर कुछ देर आधा किलोमीटर आगे गया, मुझे लगा गलती कर दी, वापस लौटा, देखा उधर कोई नहीं था। गौर से देखो, यही थी वो लड़की? हाँ सर यही थी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जा। तुम्हें हम एक ही तरीके से जाने दे सकते हैं, तुम्हें जान से मार के। मुझे जान से मार दो मुझे जान से। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से कैसे? छोड़ मुझे। सर डॉग स्क्वाड की कोई अपडेट? इन्फॉर्म किया सर, आते हूँ। एग्जैक्टली कहाँ खड़ी थी लड़की वो? एग्जैक्टली तो पता नहीं सर, यही कहीं देखा था मैंने। सर्च में कुछ मिला क्या? सर अब तक तो कुछ नहीं मिला, तलाश जारी। सर ये देखिए सर, यहाँ खून है सर। खबरदार, कहाँ है लड़की? पलक कहाँ है? एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। वर्मा ये पलक सक्सेना का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो। सर मैंने कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया, अविनाश एक नंबर पे बहुत अरसे से फोन करता आया है, लगभग पिछले 2 साल से। किससे बात करता था? सर ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ सर ताज्जुब की बात यह है कि अविनाश जिस नंबर पे फोन करता था वो खुद उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए, वही नंबर है। मोंटी के पास हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं था। उनकी जिंदगी में तो बस काम 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 और पैसा। अविनाश पूनम को छोड़ने कभी कभी आता था। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों, और इसी दौरान हमारी जान पहचान हो गई। हाँ, लखनऊ में भी घर के बाहर हम लोग मिलते थे। फिर एक रोज मोंटी ने हम लोग को देख लिया और हमें बहुत मारा, धमकाया। सर हमने माफी मांगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने और सुधारने की बहुत कोशिश भी की, पर फिर किसी ने हमारा एमएमएस बनाया, जिसके चलते इतनी बदनामी हुई कि हमें लखनऊ छोड़ के रातों रात यहाँ बाराबंकी आना पड़ा। सर हमने एमएमएस जरूर बनाया था, पर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अविनाश सिर्फ दोस्त नहीं था हमारा, प्यार था हमको उससे, लेकिन भाभी ने उसको छीन लिया हमसे, इसलिए हमारा दिमाग गुस्से से खराब हो गया था। और उस रोज हमने एमएमएस बनाया और फिर एक फर्जी नंबर से हमने सबको भेज दिया, पर सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी कुछ रोज पहले खून की जांच करवाई तो पता चला मुझे और मेरे बेटे टिंकू को HIV हो गया है।
हम समझ गए ये हमें अविनाश की वजह से ही हुआ है, पर मोंटी को ना हो जाए इसलिए हमने उनसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एक रोज मोंटी जिद करने लगी तो हमें उन्हें बताना पड़ा, और फिर उनके कहने पे ही हमने अविनाश को उस दिन उनकी बताई हुई जगह पे बुलाया। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मोंटी के हम चचेरे भाई लगते हैं, शंभुनाथ गुप्ता के बेटे। उस रात हम और मोंटी वो गाड़ी बाराबंकी सीमा से हाईजेक की। चल गाड़ी से बाहर चलो। लड़की का हाथ मुंह बांधकर उसको गाड़ी के पीछे डाल दिए और रिंकी भाभी के जरिए हमने अविनाश को फोन करवा के क्या करते 35 साल के हो गए, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, किसी से रिलेशन नहीं बना, यहाँ तक कि शादी भी नहीं हुई, तो रख लिया ऐसे। किसी की हत्या कर दी ऐसे ही, लड़की के साथ बलात्कार किया ऐसे ही, तड़पा तड़पा के रखा उस लड़की को ऐसे ही। तो इंसान नहीं दरिंदा है। तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या हालत की है तूने उस लड़की की? सड़ सारी उम्र ऐसे ही। रिंकी गुप्ता को हत्या और हत्या की साजिश के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदगी के ज़हीन मसले अपराध के रास्तों पर चलकर नहीं सुलझाए जा सकते। बातों को छुपाकर या गुप्त रखने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाया करते। किसी ने सही कहा है कि झूठ और रहस्य आत्मा पर एक ऐसे कैंसर की तरह से होता है जो हर अच्छाई को खा जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब